बच्चों इस वीडियो में अपन यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग का एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। कल जो आपको वीडियो के अंदर या फिर शायद पीडीएफ के अंदर एक क्वेश्चन सेंड किया गया था, वो टॉपिक और आज जो टॉपिक अपन देख रहे हैं इस वीडियो में, क्लास में जो लास्ट में आपको बताया गया था, ये सब एक ही टॉपिक पर है। क्या था इशू? कभी कभी आपको फिनिश गुड्स की यूनिट दे दी जाती है, फिनिश गुड्स की, और आपको उसको रुपीज़ में वैल्यूशन करना होता है, अमाउंट में उसका वैल्यूशन करना होता है, जिसका मैंने फार्मूला भी बताया था, पूरा कंसेप्ट। कंसेप्ट समझने के बाद में तुरंत अगर आप उसके प्रैक्टिकल्स करके देखते हो तो उसका टॉपिक का कमांड आप अच्छा बनेगा आपका। तो इसीलिए वो दो वीडियोस और पीडीएफ अगर सेंड किए, आप इनको ट्राई करें। देखिए एक और क्वेश्चन उसी टॉपिक पर। इशू क्या है? फिनिश गुड्स की आपको यूनिट दी गई होगी और उसको अपन को रुपीज़ में क्या करना होता है, वैल्यूशन करना होता है। ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 13। अ फैक्ट्री प्रोड्यूस अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट दैट प्रोडक्ट। देखो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मटेरियल बता दिया उसने, वही ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेज। डायरेक्ट वेजेस दे दी गई है, प्राइम कॉस्ट में आएगी। डायरेक्ट अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी प्राइम कॉस्ट में आएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट में आते हैं, आपको पता होगा। वर्क एक्सपेंसेस, वर्क एक्सपेंसेस जिसको अपन वर्क ओवरहेड भी कहते हैं, कितने दे रखे हैं? 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट। यानी उसने वर्क ओवरहेड का अमाउंट नहीं बताया है, इन परसेंटेज बता दिया है। तो मेरे ख्याल से हार्ड नहीं है इसको कैलकुलेट करना। जो प्राइम कॉस्ट आएगी उसका 50% निकाल देंगे, वो वर्क एक्सपेंसेस हो जाएंगे, जिसको आप वर्क ओवरहेड भी कह सकते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस क्या है? 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। अब देखो नीचे की इन्फॉर्मेशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इज ₹2 पर यूनिट सोल्ड। इस बात को ध्यान रखना, मैंने कल के पीडीएफ में भी बताया है आपको ये। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कभी भी पर यूनिट अगर दिए हुए हो आपको, आप सुने आराम से, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पर यूनिट दिए हुए हो तो वो हमेशा यूनिट सोल्ड पर कैलकुलेट होते हैं, न कि यूनिट प्रोड्यूस पर। देखो दिखती बात है या जाहिर सी बात है कि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस तो सेल यूनिट पर ही तो लगेगा ना। तो अगर कोई क्वेश्चन में यूनिट प्रोड्यूस अलग हो और यूनिट सोल्ड अलग दे रखी हो, तो ये यूनिट सोल्ड पर कैलकुलेट करना। इसमें तो हालांकि इसने लिख भी दिया है यूनिट सोल्ड, बट पिछले वाले क्वेश्चन में 10th शायद मैंने आपको सेंड किया था, उसमें लिखा हुआ नहीं था यूनिट सोल्ड। बट आप ध्यान रखें, नोट में लिख लें इस बात को कि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस यूनिट सोल्ड पर निकलते हैं। अब देखो स्टॉक के बारे में, फिनिश गुड्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है बच्चों। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1000 यूनिट, वैल्यूड एट 16,000 रुपीज़। बच्चे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की तो 1000 यूनिट उसने बता दी है और उसका तो अमाउंट भी बता दिया है, तो इसका तो वैल्यूशन आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बच्चे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की तो 2000 यूनिट ही बताई है उसने। इसका मतलब है इसका अपन को अमाउंट में क्या करना पड़ेगा, वैल्यूशन करना पड़ेगा। आप मेरी प्रीवियस क्लास के अंदर आपने फॉर्मूला लिखा होगा, मैंने वैल्यूशन करने का फॉर्मूला लिखाया था। फिनिश गुड्स को आप रुपीज़ में कैसे वैल्यूशन करेंगे, मेरे बोलने से पहले आप याद करें क्या था फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस इनटू यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। आउटपुट दे रखा है बच्चों 10,000 यूनिट। आउटपुट का मतलब है उसने माल बनाया कितना था, ये यूनिट सोल्ड नहीं है। इसका मतलब है बच्चे 4 में से 3 इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ओपनिंग स्टॉक दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया। क्लोजिंग स्टॉक केवल अमाउंट यूनिट में दिया है, अमाउंट में हम कन्वर्ट कर देंगे इसको। और आउटपुट बता दिया, दैट इज यूनिट प्रोड्यूस। यानी सेल की यूनिट अपन बैलेंसिंग फिगर में, मतलब वो फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेट करेंगे। और लास्ट में लिखा हुआ है देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग WIP। क्या WIP हमारे कुछ नहीं था। एसेटेन द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वो कह रहा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी निकाल के बताएं। सो दैट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ सेलिंग प्राइस इज अर्न। ये 20% कॉस्ट का नहीं है बच्चों, 20% सेलिंग प्राइस का है। यानी ज़रूरत पड़ने पर इसको कन्वर्ट करना पड़ सकता है कॉस्ट पे, जिसके लिए मैंने आपको फोटो सेंड कर दी है पीडीएफ में, कन्वर्जन के फॉर्मूले। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है, बट क्योंकि अपन यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स के वैल्यूशंस करना सीख रहे हैं, तो अपन 2-3 वीडियोस बैक टू बैक कर रहे हैं ताकि ये चीज़ अच्छी तरह अपन समझ पाएँ। देखिए ऊपर आ जाएगी हेडिंग कॉस्ट शीट, ब्रैकेट में आउटपुट लिखना चाहिए। आउटपुट हमेशा यूनिट प्रोड्यूस को कहते हैं, आप यूनिट बना कितनी दें। तो बच्चे यूनिट प्रोड्यूस इसमें दे रखी थी, अभी मैंने आपको रीड करवाया था, आप भी बुक लेकर बैठे साथ में। 10,000 यूनिट प्रोड्यूस थी। सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें ऐड होगा
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बच्चे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,000 गिवन है, आप अपनी बुक में देखते रहिएगा। परचेज क्वेश्चन के अंदर 90,000 गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक 20,000 गिवन है। जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल जाएगा। $80,000। अब उसमें ऐड किया जाएगा डायरेक्ट वेजेस 15,000 गिवन है। ऐड किए जाएंगे अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000 गिवन है। इनको ऐड करके प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 1 लाख। बच्चे रिकॉर्डिंग के अंदर कैलकुलेशन करने में बाय चांस कोई गलती हो जाए, हालांकि मैं ध्यान रखता हूँ, बट फिर भी रिकॉर्ड करते करते ही हो रही है कैलकुलेशन भी इसमें, तो गलती हो जाए तो आप उसको न्यूमेरिकल गलतियों को आप अपने आप ही करेक्ट कर लेना। प्राइम कॉस्ट आ गई। अब इसमें बच्चे ऐड होंगे वर्क ओवरहेड। क्वेश्चन में वर्क एक्सपेंसेस या वर्क ओवरहेड खुद ने निकाल के ही बता दिया, मतलब उसने एक एक एक्सपेंसेस का नाम नहीं बताया जैसे हीटिंग लाइटिंग और है ना डेप्रिसिएशन, बल्कि ऐड खुद ने कैलकुलेट करके बता दिया है कि हमारे वर्क एक्सपेंसेस कितने हैं प्राइम कॉस्ट के 50%। तो प्राइम कॉस्ट आ गई है ना बच्चों आपके, ये 1 लाख देखो, तो क्या करो 1 लाख का 50% निकाल दीजिए। डू एज डायरेक्टेड है ना बच्चों, जो कह रहा है क्वेश्चन में वो कर दे। उसने कहा प्राइम कॉस्ट का 50%, वर्क एक्सपेंसेस लगे थे तो प्राइम कॉस्ट का 50% निकाल दिया मैंने 50,000। ये आ जाएगी वर्क कॉस्ट 1,50,000। अब बच्चों क्वेश्चन में WIP नहीं है, क्वेश्चन ने बोला है ना लास्ट लाइन में कि देयर इज नो स्टॉक ऑफ WIP, तो WIP वाला कॉलम पूरा जंप कर जाए, आप डायरेक्ट हेडिंग डाल दें सेलिंग उसके ऑफिस एक्सपेंसेस की, एड ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड उसने कहा था वर्क कॉस्ट के 10%, यानी ये जो वर्क कॉस्ट आई है इसका 10%, तो वर्क कॉस्ट का 10% निकल जाएगा बच्चों 15,000। ऐड करने पर आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,65,000। अब ध्यान से देख ले बच्चे, फिनिश गुड्स वाला स्टेज आ गया है। ऐड किया जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो बच्चे देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की उसने यूनिट आपको बताई है 1000 यूनिट, और उसका अमाउंट में वैल्यूशन भी तो बता दिया है। तो अगर वैल्यूशन बता दिया जाए तो लिख दे डायरेक्ट, नहीं बताया हो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे जैसे क्लोजिंग में था। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अब की बार उसने केवल आपको यूनिट बता दी है 2000 यूनिट्स। अब इसका अपन को वैल्यूशन करना पड़ेगा फॉर्मूला लगाकर। फॉर्मूला सुन लें अगर किसी बच्चों ने नहीं लिख रखा है तो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखो, अब आप खुद देखो यहां पर 1,65,000 डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस। तो यूनिट प्रोड्यूस आउटपुट को कहते हैं, जो कि गिवन है क्वेश्चन में। यूनिट प्रोड्यूस नहीं गिवन होती तो वही फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट भी की जा सकती है। तो यूनिट प्रोड्यूस 10,000, तो डिवाइड होगा बच्चों 10,000 यूनिट से, इनटू आपको कितनी यूनिट्स का वैल्यूशन करना है, जिसको मैंने लिखवाया था फॉर्मूले में यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। तो हमें 2000 यूनिट का वैल्यूशन करना है ना अभी, तो इनटू 2000 कर दें। 1,65,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 2000, यह आएगा बच्चों 33,000। अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो ऐड कर दीजिए और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस कर दीजिए। वन 165 में 16,000 ऐड होगा और 33,000 लेस होगा। आपका आंसर आएगा 1,48,000। क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में नहीं, ठीक है, हाँ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दे रखे हैं, तो ये आंसर जो आएगा ये होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसमें ऐड कर दिए जाएंगे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्वेश्चन ने क्या कहा था? 2 रुपीज़ पर यूनिट सोल्ड,
और यहाँ पर क्वेश्चन में यूनिट सोल्ड गिवन नहीं है। तो देखो मैं यूनिट सोल्ड आपको यहाँ नीचे निकाल के बताता हूँ वर्किंग नोट में। क्या बताया था फॉर्मूला? ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड निकल जाती है बच्चों। तो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1000 थी, प्लस प्रोड्यूस 10,000 बोली थी जो आउटपुट बोला था उसने, और क्लोजिंग स्टॉक 2000 बोली थी। तो बच्चे 10 और 1 हो गया 11, 11 में से 2 लेस हुए तो कितना आएंगे 9000, यानी कुल मिलाकर कितनी यूनिट सेल हुई है? 9 सेल हुई है। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 9000 यूनिट पे निकलेगा इंटू 2 रुपीज़, क्योंकि 2 रुपीज़ पर यूनिट की रेट बताई गई है 18,000। ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट। तो बच्चे टोटल कॉस्ट आपके जो पड़ेगी वो 166 पड़ेगी। और अब आप इसमें ऐड कर दें प्रॉफिट। आपने ध्यान दिया होगा क्वेश्चन ने 20% जो प्रॉफिट की रेट बोली है वो सेलिंग प्राइस पर बोली है बच्चों, जबकि आपके पास ये जो अमाउंट है ये टोटल ये कॉस्ट है। तो इसके ऊपर जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, प्रॉफिट तो कॉस्ट के ऊपर ही कैलकुलेट करेंगे ना कि हमारी इतनी कॉस्ट पड़ी है, मतलब लगी है, अब इसमें हम प्रॉफिट ऐड करेंगे। तो अगर वो आपको प्रॉफिट की रेट कॉस्ट पे ही दे देता तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर देता इनटू रेट अपॉन 100, लेकिन उसने सेल पे दे दी तो मुझे उसको कॉस्ट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको दे रखा है रेट अपॉन 100 माइनस रेट का। तो 166 इंटू 20 अपॉन 80 करना पड़ेगा बच्चों इसको आपको। यह आएगी 41,500। इसको ऐड करने पर आपकी सेल्स निकल जाएगी, यानी ये जो माल हमने बनाया है और बेचा है ये कुल कितने में बिका है? 207,500, यानी 1,66,000 1,66,000 में माल बना, जिसमें हमने इतना प्रॉफिट जोड़ा और इतने में सेल किया। अब क्वेश्चन मैंने एक आंसर दे रखा है नीचे है ना, आप उसको मेरे फॉर्मूले को ध्यान से सुन लो और आप कैलकुलेट करना इसके नीचे। क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट पर यूनिट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट। मैं आपको दो फॉर्मूले बता रहा हूँ, दोनों फॉर्मूले आप लिख लीजिएगा। एक है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, जिसका फॉर्मूला होगा बच्चों टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। ध्यान से देखना, मैंने यूनिट प्रोड्यूस नहीं लिखा है, यूनिट सोल्ड लिखा है बच्चों। तो आपके अभी जो टोटल सेल आई है वो कितनी आई थी? ये निकाली थी ना आपने 2,07,500। इसको किससे डिवाइड कर दें? 9,000 यूनिट से, क्योंकि आपने यूनिट सेल कितनी करी थी? 9,000। आपका आंसर आएगा 23.055, यानी एक यूनिट 23.055 रुपीज़ में सेल हुई है। इसी तरह से आप प्रॉफिट पर यूनिट भी निकाल सकते हैं बच्चों। प्रॉफिट पर यूनिट, उसका फॉर्मूला होगा टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वही नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। जब भी प्रॉफिट निकालना हो या सेल निकालनी हो तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से डिवाइड करते हैं। तो बच्चे प्रॉफिट पता है कितना हुआ था? अभी अभी कॉस्ट शीट में देखो 41,500, ये था ना प्रॉफिट 41,500 डिवाइडेड बाय वही 9,000 यूनिट्स। 41,500 डिवाइडेड बाय 9,000, ये आंसर आएगा 4.611, यानी एक यूनिट आपके कितने का प्रॉफिट देके गई? 4.611 का। बस इस तरह से करें बच्चे। और कल क्लास में मेरे क्लास स्टूडेंट जो भी हैं, कल क्लास में भी आपको कोई और होमवर्क वगैरह दिए जाएंगे, पहले आप इसको कंप्लीट करें। कल पीडीएफ में 10th क्वेश्चन भेजा है वो, और अभी जो वीडियो में सेंड कर रहा हूँ 13, ये दोनों क्वेश्चन कल की क्लास अटेंड करने से पहले आप करके रखें।